हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पूजा। आज हम क्लास +2 का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। लेट्स स्टार्ट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सबसे पहले हमने इससे प्रीवियस वीडियो में दो रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। हमने फॉर्मूला डिराइव किया था रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा किसके इक्वल आया था? ml अपॉन में n ई स्क्वायर टाउ a। ठीक है, ये ई स्क्वायर है। यहाँ पर m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। l जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है और a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और यही इसी फॉर्मूले से हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया है रेजिस्टिविटी का। यहाँ से जो ये टर्म्स हैं इसको हमने क्या नाम दे दिया है? एक नया रेजिस्टेंस जो कि है रो। ठीक है, रो क्या है यहाँ पर? रेजिस्टिविटी। अगर आपको ये फॉर्मूले क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज आप इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएंगे ये फॉर्मूले। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है along which current of flows। मतलब जैसे कि ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, इसमें से करंट की डायरेक्शन, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी। ठीक है, और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का विच इज परपेंडिकुलर टू दी करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ए जैसे अगर हम ये करंट जा रहा है हमारा, तो यहाँ पर ये हमने जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है ये करंट के कैसा है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पर ये L और A, लेंथ L जो है वो लेंथ है कंडक्टर की और एरिया A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का जो कि परपेंडिकुलर है करंट के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर किस तरह से रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम कंडक्टर्स के लिए देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। तो जैसे कंडक्टर क्या एग्जांपल अगर हम देखें तो कॉपर, सिल्वर, ये क्या है? सभी कंडक्टर्स है, मेटल्स हैं, यानी कि कंडक्टर्स हैं क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो अभी ये हमने फॉर्मूला पीछे देखा, ये रेजिस्टेंस का ये किसके इक्वल है? n स्क्वायर ml अपॉन में n स्क्वायर टाउ ए के इक्वल है। और इस टर्म को हमने क्या बोला है? यहाँ पर रो बोला है। और रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं फिर? रो L बाय A भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा रो है वो मैंने किस टर्म को रो लिखा है? रो इज इक्वल टू रो क्या है यहाँ पर? रेजिस्टिविटी। ये मैंने लिखा है m अपॉन में n ई स्क्वायर और टाउ को। ठीक है, इस टर्म को मैंने क्या लिखा है? रो लिखा है, जो कि हमारी रेजिस्टिविटी है। अब यहाँ पर देखो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी चेंज नहीं होगा और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी चेंज नहीं होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो मेनली हम इन दो फैक्टर्स की बात करेंगे, n और टाउ की। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, या बोले तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। टाउ क्या है? यहाँ पर आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, मास और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मेनली हमारे ये दो फैक्टर चेंज होंगे, n और टाउ। ठीक है, किस तरह से चेंज होंगे? देखो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम सबसे पहले टाउ की बात करते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज होगा। जो आपके एटम्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हीट मिलेगी और वो उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होगा? उनके नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब कोलिजन्स बढ़ेंगे तो इसके बाद क्या होगा? कोलिजन्स जल्दी जल्दी होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है हमारे पास? जो
आपका ये इंक्रीज का साइन है और ये टाउ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ इस फॉर्मूले में देखो, जब टाउ डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी कैसी होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स की क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है। हमने क्या देखा है कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे क्या होगी, वाइब्रेशन इंक्रीज होगी। वाइब्रेशन से क्या होंगे, कोलिजन्स जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएंगे, और जब कोलिजन्स जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएंगे तो जो आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि फॉर्मूले में आपने देख ही लिया कि टाउ जब टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने तो टाउ जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज कर रहा है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये दो जो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं जो कि एन। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको क्या मिल जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी मिलने से क्या हो जाएंगे, वो एटम से बाहर आ जाएंगे। मतलब एन हमारा इंक्रीज होना शुरू कर देगा। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने पीछे देखा है कि जो आपका रो था वो किसके इक्वल है, रो इज इक्वल टू, रो हमने क्या लिखा है, रो को किसको लिखा था, रो m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ, ई स्क्वायर टाउ, इसको लिखा था ना रो। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो आपका n है वो क्या कर रहा है, n भी क्या कर रहा है, n इंक्रीज करेगा। n इंक्रीज करेगा तो मतलब n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी और वो एटम से बाहर हो जाएंगे। मतलब n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब अगर हम फॉर्मूले से देखें ये, तो हमारे पास ये क्या होना शुरू हो जाएगी, यहाँ देखो n अगर n जो है वो इंक्रीज हुआ है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन सा फैक्टर डोमिनेंट है ये देखना है हमें। हमें पता है कि कंडक्टर और मेटल्स में ऑलरेडी अगर हम बात करें तो 10 की पावर जो है वो 29, ऊपर मेटल की बात करें तो इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो पर मीटर क्यूब, एक अगर मीटर का क्यूब लेते हैं हम कॉपर का तो उसमें इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटल्स और कंडक्टर्स में ऑलरेडी इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मतलब अगर n जो है वो इंक्रीज भी हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ भी जाएंगे, तो वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी कंडक्टर और मेटल्स में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट नहीं होता, बल्कि जो टाउ है, मतलब जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होता है, ये वाला फैक्टर डोमिनेंट होता है। तो हमने देखा था यहाँ पर हमारे, यहाँ पर देखो कंडक्टर मेटल में ऑलरेडी वेरी हाई, सो दिस फैक्टर इज नॉट सो डोमिनेंट, फैक्टर ऑफ टाउ इज डोमिनेंट। तो यहाँ पर कंडक्टर मेटल्स में जो है n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पर यूनिट वॉल्यूम वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो ये वाला फैक्टर है ये ज्यादा डोमिनेंट नहीं होगा, बल्कि जो टाउ वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेंट होगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कंडक्टर के केस में क्या होगी, इंक्रीज होगी। किस वजह से, टाउ फैक्टर की वजह से। क्योंकि देखो रो आपने अभी फॉर्मूले में देखा है m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ के इक्वल है। और ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमने देखा है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रो आपकी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो न कंडक्टर और मेटल्स की क्या होती है, इंक्रीज होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। ठीक है, क्लियर है ये आपको। ओके, नेक्स्ट ये तो हमारा कंडक्टर और मेटल्स का केस था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ किस तरह से है, यहाँ पर देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो आपका रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है दोनों के लिए सेम ग्राफ आएगा।
वो इस तरह से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो टेम्परेचर 50 था तो इतनी थी हमारी रेजिस्टिविटी, फिर हमारा टेम्परेचर 100 हुआ तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, इतनी हो गई, और जब हमारा ये 150 है तो ये यहाँ पर इंक्रीज। ठीक है, क्लियर है। तो ये ग्राफ बनेगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, किसी भी, ये कॉपर के लिए दिया हुआ है, अलग अलग मेटल के लिए थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कंडक्टर और मेटल्स जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनके एग्जांपल्स देखें तो ये होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये ना तो इंसुलेटर होते हैं और ना ही कंडक्टर होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच की होती है। ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ से देखो, जब हम, अब सिर्फ ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जो रो है वो किसके इक्वल है, m अपॉन में n ई स्क्वायर टाउ के इक्वल। अब इस केस में भी सेम वही होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशंस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब ये डिक्रीज हो गया, तो मतलब रेजिस्टिविटी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और बोले तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये तो फर्स्ट फैक्टर हमने किसकी बात की, टाउ की। अब हम बात करते हैं सेकंड, ये तो केस वैसा ही सिमिलर होगा जैसा कि कंडक्टर के केस में हुआ था। अब हमने फॉर्मूले से देख ही लिया है कि हम जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब सेकंड हम बात करते हैं एन की, यह तो बात की हमने टाउ की। ठीक है, सेकंड बात करते हैं एन की। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा जैसे कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के केस में, लेकिन यहाँ पर चार्ज कैरियर्स जो है सेमीकंडक्टर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर का आपका प्लस 2 क्लास में पूरा चैप्टर है, तो और भी बातें आपको अच्छी तरह क्लियर होगी जब ये चैप्टर आप रीड करेंगे। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, तो ये क्या करना शुरू करेंगे, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इसमें हम बोल सकते हैं जो एन है, मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। जब इंक्रीज होना शुरू होंगे एन, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर एन जो है वो इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस, और एन अगर इंक्रीज है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ये रो जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट इस टाइम जो है ये आपका टाउ वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट नहीं होता, बल्कि ये एन वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट होता है। ज्यादा डोमिनेंट ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उनके पास जो रूम टेम्परेचर पे है वो बिल्कुल कम या न के बराबर कह सकते हैं चार्ज कैरियर होते हैं। तो जब एन बढ़ेंगे तो इनकी की एन बढ़ेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होगा, ये एन वाला फैक्टर डोमिनेंट होगा। क्लियर है यहाँ पर। इसलिए हम कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर के केस में जो आपका रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। किस वजह से, एन वाले फैक्टर की वजह से, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू दी एन फैक्टर। क्लियर है। अब इसका ग्राफ देखते हैं हम, इस तरह का बनेगा। देखो, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में लिया हमने और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी यहाँ पर हमने बाई एक्सिस पे लिया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हो रहा है इंक्रीज, तो ये देखो ये क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज होती जा रही है रेजिस्टिविटी। तो ठीक है, ये हमारा सेमीकंडक्टर का इस तरह का ग्राफ बनेगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास हमने कुछ ऐसी एलॉयज बनाए हैं जिनका रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सबसे पहले एलॉयज होते क्या हैं, तो एलॉयज ये है, हम खुद बनाते हैं
तो एलोइज के एग्जांपल्स देखें तो नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है और मैग्नेनियम है। तो यहाँ पर जो नाइक्रोम है, जैसे कि तो नाइक्रोम किस किस मेटल से बनाए जाते हैं? एलोइज जो है वो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। तो निकल से नाइक्रोमियम और आयरन को मिला के हमें नाइक्रोम एलोइज बनाते हैं, ठीक है। नाइक्रोम का एलोय हम 3 मेटल्स को मिला के बनाते हैं, कौन कौन से? निकल, क्रोमियम और आयरन का। इसी तरह से कॉन्स्टेंटन और मैग्नेट का भी बनाया जाता है। तो इनका फायदा क्या होता है हमें एलोइज का, कि इनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो हमारा रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है वो कैसे रहेंगे? अनअफेक्टेड रहेंगे, उन पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। कम थोड़ा सा इफेक्ट तो होगा पर इतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ग्राफ अगर हम देखें तो इस तरह का बनेगा। देखो थोड़ा तो इसका क्या होगा? इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी थोड़ा तो इंक्रीज होगा, क्योंकि एलॉयज किससे बनी है? बने तो मेटल से ही है, और मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्लियर है? देखो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है, बट ज्यादा नहीं। तो बेसिकली इनका यूज हम एक्सपेरिमेंट में मेनली करते हैं। जब आपने मीटर ब्रिज और एप्लीकेशन पढ़ा था तो देखा था कि जो हम वायर लेते हैं वो नाइक्रोम और एलोइज की ही लेते हैं, नाइक्रोम या मैग्नीन कॉन्स्टेंटन की। क्यों लेते हैं? तो यही कारण है कि जो इनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर ज्यादा डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि जब हमारा टाउ जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन जब एन न जो है वो इंक्रीज होता है तो ये क्या होती है? रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है। तो ये दोनों फैक्टर इस तरह से एक्सपेरिमेंटली सभी ये ऑब्जर्व किया गया कि ये दोनों फैक्टर जो है वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, इसलिए इनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो हमने एट लास्ट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नए कंडक्टर के केस में तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। लेकिन जो हमारा सेमीकंडक्टर है उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और एलोइज की केस की बात करें तो हमने देखा कि ये जो है वो अनअफेक्टेड रहते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।